वोट गिराने के लिए। हाँ गिर गया। मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पे, बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। वोट देने का अधिकार नहीं ना छीन सकते। नमस्कार, मैं राहुल यादव। बिहार में पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की पोल खुल गई है और इससे ज्यादा खुल गई है चुनाव आयोग की। पब्लिक अपना वोटर आई कार्ड लेकर लाइन में खड़ी ही रह गई और बारी आई तो बूथ वालों ने कह दिया घर जाओ, तुम्हारा वोट पड़ चुका है। कुछ को इसीलिए लौटा दिया गया कि तुम्हारे पास डिजिटल पर्ची है जो चुनाव आयोग की जारी की हुई है, लेकिन हम इसे नहीं मानते। कुल मिलाकर चोंचों का मुरब्बा बन गया है बिहार का चुनाव। हर कदम पर भाजपा और एनडीए की हताशा साफ नजर आ रही है। कहीं बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया, मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिरेबे नहीं किए, आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिरेबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है, हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर आईडी कार्ड तो सब हमारे पास में है। आरजेडी ने ट्विटर पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि पहले फेज की वोटिंग के बीच महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जाती है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। वहीं लालू यादव ने कहा कि तवे पर रोटी पलटनी चाहिए। चुनाव आयोग ने बिहार में हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला जादू किया है, जादू। छपरा विधानसभा के परपन मोहल्ले के कोई 150 लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हैं। वोटरों ने इसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीजुली साजिश बताया। सवाल है कि अगर घपला नहीं है तो फिर बिहार शरीफ में मतदान के दौरान पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में क्यों लिया? पुलिस का कहना है कि ये लोग वार्ड नंबर 16 में बूथ संख्या 226 से लेकर 232 के पास बैठकर पर्ची काट रहे थे। यदि पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और उसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था और अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, पर बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? तो कुल मिलाकर बिहार के पहले फेज की वोटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि मोदी नाम की टिकिया घिस चुकी है। इससे कोई झाग नहीं निकल रहा है जिससे रोजगार, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे साफ हो सकें। आपने टीवी विज्ञापनों में साबुन की टिकिया वाले विज्ञापन में सुना होगा, गले कम चले ज्यादा। इसी तरह के प्रचार तंत्र से मोदी भी अब तक चले आ रहे हैं, लेकिन कब तक? घिसे कम चले ज्यादा वाले विज्ञापन के तर्ज पर लोग मोदी जी को घिसे जा रहे हैं, लेकिन अब तो इतना घिस चुके हैं कि किसी काम के ही नहीं रह गए। लोकसभा चुनाव तक उनमें फिर भी कुछ लोगों का भरोसा था। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग में लोगों ने 121 सीटों पर अपना फैसला सुना दिया है। एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। 121 सीटों में 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 पर त्रिकोणीय लड़ाई है। दोनों मुख्यमंत्रियों समेत 16 मंत्रियों की तकदीर का फैसला भी बक्से में बंद कर दिया गया है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी यादव से लेकर अनंत सिंह और मैथिली ठाकुर की किस्मत का फैसला भी हो चुका है। अब 14 नवंबर का इंतजार है जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन पहले दौर की वोटिंग में जो बड़ी बात रही है, उससे नतीजों का आकलन अभी से किया जा सकता है। वोटिंग से एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा गरमा दिया। नतीजा, पहले दौर की वोटिंग में जहां जहां ईवीएम मशीनें खराब हुई, जनता नारे लगाने लगी, वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब एक दिन पहले की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ संदेश जनता तक पहुंच चुका था। इसने आखिरी वक्त में जो थोड़े बहुत भी कंफ्यूजन थे उसको साफ कर दिया था। लगता है बीजेपी के साथ जुड़ चुके बेईमानी के तमगे ने एक बड़े वोटर वर्ग का मोह भंग कर दिया है। इस चुनाव की एक खास बात ये रही कि इस चुनाव में कोई नारा नहीं था। शुरुआत से ही बस एक ही नारा चल रहा था, वो था वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी इस नारे को देखकर बिहार से चले तो गए थे, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इस नारे को लपक लिया था। इस नारे का इस्तेमाल चुनाव में कई बार हुआ और जब पहले फेज की वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा तो एक बार फिर से ये लोगों के जुबान पे आ गया। अब ये नारा इस चुनाव में कितना काम करता है, इस चुनाव में कितना तब्दील कर पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। पहले चरण में मतदाताओं से बातचीत में साफ दिखाई दे रहा था कि अपने समर्थक भी नहीं बता पा रहे थे कि बीजेपी का मुद्दा क्या है।
जंगल राज के घिसे पिटे टेप को वो इतनी बार बजा चुकी है कि आवाज ही आनी बंद हो चुकी है। अब सिर्फ घर 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 की आवाज आती है। लेकिन चुनाव को पटरी पर लाने के लिए मोदी इस बार भी बाज नहीं आए। एक तरफ पहले चरण की वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अररिया में भाषण दे रहे थे। वही पुराना राग, वही पुराना टेप। एक नया जुमला तक उनको नहीं मिल रहा। कट्टा, करप्शन और कुशासन, जनता इससे बुरे तरीके से चढ़ चुकी है, ऊब चुकी है। फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। अब तो शायद मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर भी घिस चुका होगा, स्क्रिप्ट लिखने वाले भी थक गए होंगे। देखिए, एक बात समझ में आती है कि बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान मोदी की साख को हुआ है। जनता ने मोदी के चेहरे पर वोट देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी को जो भी वोट मिलेंगे वो उसके कोर वोटरों के वोट हैं। वो तब से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं जब बिहार से नीतीश को मोदी को बैरंग लौटा दिया था खाने की टेबल से। लेकिन ऐसे वोटर जो हर हर मोदी, घर घर मोदी की हुंकार पर बीजेपी के पक्ष में दौड़े चले आते थे, वो अब मोदी के नाम पर बिधकने लगे हैं। बिहार चुनाव में मोदी का करिश्मा टूट चुका है और बुरी तरह टूट चुका है। इसमें आने वाले दिनों की राजनीति के संकेत छिपे हुए हैं। जो काम करते हैं, अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे, देखिए महिला का प्रसव हो गया, रोकने क्या तत्व है? किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए, और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। बिहार में एक बात ग्राउंड पर बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है। जेडीयू के वोटर को बीजेपी और एजेपी को वोट नहीं देना है। जहां जहां भी बीजेपी और एलजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां जेडीयू समर्थक महागठबंधन के उम्मीदवार की तरफ झुके नजर आए। कई जगहों पर जेडीयू के वोटरों में ये खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि जहां जहां बीजेपी और एलजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। जो परिस्थिति चुनाव के बाद बननी चाहिए, वो वोटरों के बीच जमीनी तौर पर अभी बन चुकी है। नीतीश के महागठबंधन की तरफ जाने की परिस्थितियां बनने से पहले ही उनके वोटर महागठबंधन में पहुंच गए हैं। अब इस बात का सिर्फ ऐलान होना बाकी है कि जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा है या नहीं। इस सवाल का जवाब लगातार सिमटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है कि क्या जेडीयू टूट चुका है, एक धड़ा मोदी की तरफ लपकने को तैयार है, तो नीतीश कुमार के साथ वाला गुट फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकता है। मेरा उसमें टिक भी लगाया मेरे नाम पे, बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। तो हम जा रहे हैं, क्यों आए, छिपे सब आए हैं। राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।